अक्सर देखता हूं कि लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे सबसे बुद्धिमान नहीं होते, कभी कभी सबसे मेहनती भी नहीं, लेकिन वे सीखने वाली मशीन होते हैं। वे हर रात सोने से पहले सुबह से थोड़ा अधिक समझदार हो जाते हैं और लंबे सफर में यही सबसे बड़ा लाभ देता है। दुनिया को समझो और उसके अनुसार अपना व्यवहार बदलो। अगर इससे आपके मित्रों में थोड़ी अस्थायी अलोकप्रियता भी मिले तो उन्हें भाड़ में जाने दो। मैं कभी किसी विषय पर राय नहीं बनाता जब तक कि मैं दूसरे पक्ष की दलील को उनसे भी बेहतर न समझ लूं। ईर्ष्या एक बहुत मूर्खतापूर्ण पाप है, क्योंकि इसमें आपको कभी कोई आनंद नहीं मिलता। इसमें सिर्फ दर्द है, मजा नहीं। फिर क्यों इसमें पड़ना? आपकी मेज पर जो काम है उसी पर ध्यान दो। जो आपके पास है उसे अच्छे से करो और ज्यादा अवसर खुद आएंगे। हमारा काम कुछ समझदारी भरी चीजें ढूंढना है, न कि दुनिया की हर बेकार चीज के पीछे भागना। लंबे समय में हमें फायदा बहुत बुद्धिमान बनने से नहीं, बल्कि लगातार मूर्खता से बचने की कोशिश से मिला है। अगर आप अपनी सोच सुधारना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को भूलना बड़ी गलती है। वास्तविकता आपको याद नहीं दिलाती। अपनी मूर्खताओं से सीखो। सबसे बढ़कर खुद को कभी धोखा मत दो, क्योंकि सबसे आसान व्यक्ति जिसे आप धोखा दे सकते हो वह खुद आप हो। निवेश कभी आसान नहीं होता, और जिसे यह आसान लगता है वह या तो भ्रम में है या भारी गलती करने वाला है। अनावश्यक लेन देन के टैक्स और खर्चों से बचो। केवल दिखावे के लिए कोई काम मत करो। झूठी सटीकता और झूठी निश्चितताओं की लालसा से बचो। मैं उन्हीं चीजों के बारे में सोचता हूं जहां मुझे दूसरों पर बढ़त हो। मैं ऐसा खेल नहीं खेलता जहां दूसरे मुझसे ज्यादा समझदार हों। मैं ऐसा खेल चुनता हूं जहां मैं समझदार हूं और वे मूर्ख। और विश्वास करो, यह बेहतर काम करता है। हमारे मूर्ख प्रतिस्पर्धियों को भगवान आशीर्वाद दें, वे हमें अमीर बनाते हैं। अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जब आए तो उसे पकड़ लो। तैयार दिमाग और अवसर का मिलन ही असली खेल है। जीतने की इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण है तैयारी करने की इच्छा। लोगों की सहमति या असहमति आपको सही या गलत नहीं बनाती। सही वह है जहां आपकी सोच और निर्णय तर्क और सत्य पर टिके हों। भविष्य को समझने के लिए इतिहास से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। $30 की इतिहास की किताब में अरबों डॉलर के जवाब छिपे होते हैं। जो आप पाना चाहते हैं उसके योग्य बनो। दुनिया अभी इतनी पागल नहीं हुई है कि वह अयोग्य लोगों को इनाम दे। अच्छा जीवन साथी पाने का रहस्य क्या है? सबसे सरल उत्तर है, पहले स्वयं ऐसा इंसान बनो जिसे कोई अपना जीवन साथी बनाने पर गर्व करे। हम दोनों हर दिन काफी समय सिर्फ बैठकर सोचने के लिए रखते हैं। अमेरिकी व्यापार में यह बहुत दुर्लभ है। हम पढ़ते हैं और सोचते हैं। हाथ में ढेर सारा पैसा हो और फिर भी सही मौके का इंतजार करते हुए शांत बैठे रहना, इसके लिए असली चरित्र चाहिए। मैं यहां तक साधारण और औसत अवसरों के पीछे भागकर नहीं पहुंचा हूं। हम सभी लगातार सीख रहे हैं, विचार बदल रहे हैं या उन्हें खत्म कर रहे हैं। सही समय पर अपने विचारों को तेजी से छोड़ देना एक अनमोल गुण है। खुद को मजबूर करो
कि दूसरी तरफ की दलील भी समझो। सफलता का रहस्य क्या है? एक शब्द में जवाब, तर्क संगत। मैं मानता हूं कि दूसरों द्वारा खोजे गए श्रेष्ठ विचारों में महारत हासिल करनी चाहिए। सिर्फ बैठकर सब कुछ खुद से सोच निकालना समझदारी नहीं है। कोई भी इतना होशियार नहीं होता। याद रखो कि आपकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और एक पल में खो सकती है। प्रकृति का लोहे जैसा नियम है, आप वही पाते हैं जिसे आप पुरस्कृत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चींटियां आएं, तो फर्श पर चीनी डाल दीजिए। लोग बहुत ज्यादा गणना करते हैं और बहुत कम सोचते हैं। बुढ़ापे की सबसे अच्छी ढाल है उससे पहले बिताया गया अच्छा और सार्थक जीवन। अगर कोई चीज बहुत कठिन है तो हम उसे छोड़कर कुछ और कर लेते हैं। इससे सरल क्या हो सकता है? यदि आपने बुनियादी संभावना का गणित नहीं सीखा तो आप पूरी जिंदगी ऐसे जिएंगे जैसे एक पैर वाला आदमी लड़ाई में फंस गया हो। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मैं कहां मरने वाला हूं ताकि मैं वहां कभी न जाऊं। भीड़ की नकल करना आपको औसत परिणामों तक ले जाता है। बहुत से उच्च आईक्यू वाले लोग खराब निवेशक होते हैं क्योंकि उनका स्वभाव खराब होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सही स्वभाव दिमाग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपनी कच्ची भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। धैर्य, अनुशासन और नुकसान सहने की क्षमता चाहिए और अत्यधिक सफलता से भी पागल न होना चाहिए। कोई विचार या तथ्य सिर्फ इसलिए अधिक मूल्यवान नहीं हो जाता क्योंकि वह आपको आसानी से उपलब्ध है। मनुष्य का सीमित दिमाग अक्सर उसी चीज के साथ काम करने लगता है जो उसे आसानी से उपलब्ध हो, और दिमाग उस चीज का उपयोग नहीं कर सकता जिसे वह याद नहीं रखता या जिसे वह मनोवैज्ञानिक झुकावों के कारण पहचान नहीं पाता। लगभग हर क्षेत्र में पूर्ण दक्षता पाने के लिए गहराई से सीखना आवश्यक है, चाहे पसंद हो या न हो। मुझे प्रोत्साहन दिखाओ, मैं आपको परिणाम दिखा दूंगा। हम हर अवसर को 3 टोकरी में बांटते हैं, करेंगे, नहीं करेंगे और बहुत कठिन। यदि किसी काम में हमें स्पष्ट समझ और बढ़त न दिखे तो हम बिना अहंकार के उसे बहुत कठिन की टोकरी में डाल देते हैं। निवेश में आपको डुबाने वाले बुरे नहीं, अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि अच्छे विचार भरोसा पैदा करते हैं और फिर आप उन्हें ज्यादा कर देते हैं। किसी अच्छे विचार को हद से ज्यादा अपनाना भारी नुकसान दे सकता है। अच्छे विचार दुर्लभ होते हैं। जब संभावना आपके पक्ष में हो तो बड़ा दांव लगाइए। बुद्धिमत्ता प्राप्त करना एक नैतिक कर्तव्य है। भीड़ की मूर्खता। कुछ परिस्थितियों में इंसान भेड़ चाल चलने लगते हैं। यह कई प्रतिभाशाली लोगों की गलत सोच और व्यवहार को समझाती है। रोमनों का तरीका जिम्मेदारी का अच्छा उदाहरण है। जब वे मेहराब बनाते थे तो बनाने वाला व्यक्ति उसके नीचे खड़ा रहता था जब सहारा हटाया जाता था। यह अपने पैराशूट को खुद पैक करने जैसा है। अपनी योग्यता के स्पष्ट दायरे के भीतर रहो। निवेशक लगातार बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए कम लागत वाले विविधीकृत इंडेक्स फंड या ETF में निवेश करना बेहतर है।
दर्द से बचने के लिए लोग सच्चाई से इनकार करते हैं, लेकिन सच्चाई को पहचानना चाहिए, चाहे वह पसंद न हो। वॉरेन अक्सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी वास्तव में इसे करते नहीं देखा। असली खेल कैलकुलेटर में नहीं, बिजनेस की गहरी समझ में होता है। एक सरल विचार लो और उसे गंभीरता से अपनाओ। कम उम्र में ही मैंने समझ लिया था कि जो आप चाहते हैं उसे पाने का सबसे सुरक्षित तरीका है उसके योग्य बनने की कोशिश करना। आपको हर गलती खुद करके सीखने की जरूरत नहीं है। बिजली की बाड़ पर पेशाब करके यह जानने की जरूरत नहीं कि वह खतरनाक है। हर सुबह जब आप जागें तो संकल्प लें कि रात तक पहले से थोड़ा अधिक समझदार बनकर सोएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार ही समय के साथ बड़ी बुद्धिमत्ता में बदलता है। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा जो कई विषयों में समझ रखता हो, जो हर समय पढ़ता ना हो, एक भी नहीं। आप हैरान रह जाएंगे कि वॉरेन कितना पढ़ते हैं और मैं कितना पढ़ता हूं। मेरे बच्चे मुझ पर हंसते हैं, उन्हें लगता है कि मैं 2 पैरों वाली किताब हूं। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।